नमस्ते साथियों, जय हिंद। और आज आपको हम बता दें चले कि जो बीपीएससी द्वारा तीसरे पेज की बहाली है प्रक्रिया है, उसकी फॉर्म भरने की आखिरी तिथि 23 फरवरी 2024। यानी कहने का मतलब कि मात्र 2-3 दिन और बाकी है फॉर्म अप्लाई करने का। और जो प्रमुख समस्या है जिसकी मांग को लेकर लगातार घमासान मचा था, वो है कि STET अपीयरिंग यानी STET की जो परीक्षा है संबंधित बिहार विद्यालय परीक्षा द्वारा, वो संभवतः मार्च महीने में आयोजित होगी। इसकी तिथि अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि मार्च महीने में आयोजित होने की उम्मीद है। और जो DLED के अभ्यर्थी हैं जिनकी परीक्षाएं 22-24 सेशन का, वो 2024 अगस्त में पूरा होगा। तो इन सारे मुद्दों को लेकर लगातार सरकार के समक्ष हम अपनी बातों को रखते थे, परंतु सरकार की तरफ से जो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। आपको याद होगा कि 14 फरवरी के दिन यानी बसंत पंचमी के दिन हम अपने साथियों के साथ और शिक्षाविद गुरु एम रहमान सब लोग के साथ बिहार के डिप्टी CM श्री सम्राट चौधरी से मुलाकात किए थे और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, STET अपीयरिंग को लेकर और इन सारे मुद्दों को लेकर उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हम इस बारे में मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और 4-5 दिन हमको समय मिलना चाहिए। तो 4-5 दिन अब बीत गया है साथियों। तो अब आप बताएं कि अगली बैठक, लेकिन मुझे लगता है कि अगली बैठक जो है जल्द से जल्द यानी परसों 23 तारीख के दिन आपको बता दें कि 23 फरवरी के दिन एक बैठक गांधी मैदान गांधी मूर्ति के पास आयोजित कर रहे हैं। और उस बैठक में सप्लीमेंट्री TRE2 की सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर जो सूची भेजी गई थी, यानी 14,700 पदों की जो सूची भेजी गई थी शिक्षा विभाग से, आपको याद होगा, और फिर BPSC ने उसको वापस ले लिया। तो इन सारे मुद्दों पर जो अपडेट है कि क्या BPSC इन मुद्दों को ख़त्म कर दी, क्या शिक्षा विभाग TRE3 में जाने के बाद TRE1 से लेकर TRE2 तक जो पूरक परिणाम जारी होने चाहिए थे उसको मटिया मेट कर दिया, उसको अंधेरे में रख लिया। तो सारे विषय पर एक मीटिंग जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर कि क्या आगे क्या होगा। जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं मेरी बातों को सुन रहे हैं, विभिन्न प्रेस के माध्यम से हम इन बातों को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मेरी बात आप तक पहुंच सके। शिक्षक अभ्यर्थियों से आग्रह है कि 23 फरवरी TRE2 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जितने भी उम्मीदवार हैं जो सेकेंड फेज के बहाली में बैठे और जिनका 1 नंबर 2 नंबर से मिनिमम कट ऑफ के पास रह गया, 5 नंबर तक, 10 नंबर तक, या जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो मिनिमम कट ऑफ को पार कर लिए हैं परंतु उनका एज खत्म हो गया, यानी तीसरे फेज के बहाली में बैठने की जो योग्यता है, जो एज का जो निर्धारण है वो समाप्त हो गया है। तो साथियों, अब जो बैठक होगी वो गांधी मैदान में होगी, गांधी मूर्ति के पास। और आपसे आग्रह है कि आप इस बैठक में आए, क्योंकि लगातार फोन कॉल मैसेज आ रहे हैं कि TRE2 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए क्या होगा, STET अपीयरिंग का क्या होगा, DLED अपीयरिंग का क्या होगा। एज को बढ़ाने के लिए जो मसला है उसके संबंध में कोई भी समाधान नहीं हो पाया है। 10 वर्ष बढ़ाने की बात की जाती है, उसके लिए क्या होगा। और अटेम्प्ट को लेकर जो ग्रीवांसेस थे कि 3 बार से बढ़कर 4 बार 5 बार होना चाहिए, उसके लिए भी कोई सरकार की तरफ से कोई खास पहल नहीं की गई, उसके लिए भी कुछ अमली जामा पहनाया नहीं गया। और सारे विषय पर क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी इस तरह से काम करेगी कि शिक्षक अभ्यर्थियों को अंधेरे में रखकर लगातार बहाली निकाली जा रही है। तो इस सारे विषय पर आपको हम बताते चले कि पूरक परिणाम के लिए जो ट्वीट हुआ था कि पूरक परिणाम जारी कर रहे हैं, जारी करने की तैयारी चल रही है। 3 जनवरी के दिन जो शिक्षा विभाग नोटिस भेजी थी और उसके बाद 14,703 लगातार 14,700 पदों का जो रिजल्ट है वो सिर्फ मल्टीपल रिजल्ट है। एक से अभ्यर्थी कई जगहों पर रिजल्ट, जैसे 1 to 5 में किन्हीं का रिजल्ट आया, किन्हीं का 6 to 8 में आ गया, 9-10 में आ गया, 11-12 में, यानी प्राइमरी से लेकर जो अपर हायर सेकेंडरी स्कूल है उसमें सब जगहों पर अगर आपका रिजल्ट आता है तो ज्वाइनिंग तो कहीं एक जगह होती है। तो इन 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की जो मांग थी, इसके लिए BPSC ने भी हामी भरी कि एक कैंडिडेट अगर एक ही जगह अपना DV कराते हैं, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराते हैं, तो वो उन्हीं को मान लिया जाए और उन्हीं को जो है वो लॉक किया जाए, और ताकि आगे की बहाली में, इसलिए सब जगहों पर सबका रिजल्ट का वेटिंग हो रहा था और उसके बाद ये कैंडिडेट तय करते कि हमको किस क्लास के लिए अपना डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना है। तो सारी चीज़ें बिल्कुल अब तर्कसंगत हो गई है कि सरकार अब इस चीज़ों पर क्या सुनना नहीं चाहती है। आपको याद होगा कि नियोजित शिक्षकों के मामले पर कुछ पहल हुई है, परंतु नियोजित शिक्षकों के सारे मामले अभी भी अधर में है। आपको बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा देने की बात थी, फिर नौकरी छीनने की बात आ गई कि एग्जामिनेशन आपको देना होगा, सक्षमता परीक्षा जिसकी तैयारी चल रही है, और लगातार जो 1.5 लाख से ज़्यादा आवेदन जो है नियोजित शिक्षक ने अप्लाई किया है। तो परीक्षा में बैठेंगे, ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन होगी, 3 बार से बढ़कर 5 बार होगी, अटेम्प्ट को भी 3 बार से बढ़ाकर 5 बार करने की बात की गई है। अभी तक कोई विशेष पहल, लेकिन जो मेन बिंदु है, जो मुख्य बिंदु है
कि क्या सक्षमता परीक्षा में जो अनुत्तीर्ण होंगे, क्या उनकी नौकरी खत्म हो जाएगी, क्या वो राजकर्मी ही रहेंगे, दर्जा उनको मिलेगा या नियोजित ही रह जाएंगे। सारे विषय जो है अभी भी अधर में है। लेकिन जो बैठक हो रही है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग TRE-2 और STT अपीयरिंग की मांग को लेकर बैठक जो है गांधी मैदान गांधी मूर्ति में 11 बजे सुबह बैठक आयोजित होगी। इससे जितने भी साथी मेरी बातों को सुन रहे हैं, खासकर TRE-2 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर और TRE-3 में बैठने वाले परीक्षार्थी, सभी से आग्रह है कि इस बैठक में आए और अपनी बातों को रखें, ताकि आगे क्या करना है, आगे किन किन विषयों पर आगे बढ़ना है सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लेकर सरकार के समक्ष जो ग्रीवांसेस थी उसको पूरा करने के लिए क्या आगे मिलने की ज़रूरत है। क्या सरकार के दो प्रमुख नेता, NDA सरकार के जो डिप्टी CM दोनों हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, आपको याद होगा कि ये दोनों विरोधी दल के नेता थे विधानसभा और विधान परिषद में, और लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट के मांग को लेकर लगातार प्रखर होकर प्रेस में बोलते थे। और आज जब सरकार में है तो हम लोग उनके पास जाएंगे, अपनी मांग को रखेंगे। लेकिन आप लोगों से बात करने के बाद आगे कौन सा रास्ता अख्तियार करना है, इन सारे विषयों पर परसों बातचीत होगी 11 बजे। आपको बता दें कि 11 बजे गांधी मूर्ति गांधी मैदान के पास सभी को आना है। ठीक है साथियों, सप्लीमेंट्री रिजल्ट और STT अपीयरिंग, DLED अपीयरिंग, इन सब एज बढ़ाने को लेकर, इन सब मुद्दों को लेकर हम बैठक बुलाने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।